अगर आपके बाल भी मेरी तरह वेवी है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेरा वीकली हेयर केयर रूटीन फॉर वेवी हेयर। इस वीडियो में आप जानेंगे मेरे पूरे हफ्ते का हेयर केयर रूटीन, संडे से लेकर मंडे तक मैं अपने बालों में कौन से हेयर प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, किस तरीके से वो बनाती हूँ और कब कब अप्लाई करती हूँ। ये सारी ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। आप में से काफी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैं कौन सा हेयर ऑयल यूज करती हूँ, कौन सा हेयर सीरम यूज करती हूँ और बाकी क्या हेयर प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। तो आज आपके लिए मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 4 से 5 ऐसी रेसिपीज आपको बता दी है जो कि मैं अपने बालों में थ्रू आउट द वीक यूज करती हूँ। जी हाँ, आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4 नहीं बल्कि 5 ऐसी रेसिपीज मैं आपको बताऊंगी जो आपके बालों को देगी एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ और एक एक्सट्रीम शाइन। आपके बाल हो जाएंगे मैनेजेबल। आज की वीडियो इसलिए होगी थोड़ी सी लंबी, तो उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ आखिर तक बने रहेंगे। इसके बदले में मुझे आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है आपका लाइक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, लाइक करें। और अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर अब तक आपने नीचे बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो फौरन से बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में पहले पता चल जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू आवर वीकली हेयर केयर रूटीन। सबसे पहले हम बनाएंगे हेयर स्प्रे। इस अमेजिंग से हेयर स्प्रे को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना। ये बात स्टडीज ने शो की है कि फेनुग्रीक सीड्स ना सिर्फ हेयर फॉल को रोकती है बल्कि न्यू हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करती है। ये बालों को बनाती है शाइनी और इसका टेक्सचर करती है अमेजिंग। 1 हफ्ते के हेयर सीरम के लिए हम लेंगे यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच फेनुग्रीक सीड्स का। सेकंड इंग्रेडिएंट जो हमें यहाँ चाहिए वो है हमारा कलौंजी। कलौंजी को नाइजेला सीड्स या ब्लैक सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। कलौंजी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपके प्रीमेच्योर ग्रेइंग को प्रिवेंट करता है, आपके हेयर फॉल को रोकता है और आपके जो हेयर डैमेज होता है उसको रिवर्स करता है। 1 चम्मच मेथी दाने के साथ हम 1 चम्मच कलौंजी भी लेंगे। जितना हमने मेथी दाना लिया है उतना ही हम यहाँ पे कलौंजी लेंगे। थर्ड इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ये है रोजमेरी लीव्स। आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ड्राइड रोजमेरी लीव्स ली है। ये बात हम सब जानते हैं कि रोजमेरी लीव्स का कंपैरिजन मिनिडॉक्सिल से होता है। मिनिडॉक्सिल एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। फर्क सिर्फ ये है कि मिनिडॉक्सिल नेचुरल नहीं है जबकि रोजमेरी नेचुरल है। रोजमेरी लीव्स आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और जो बाल पैचेस होते हैं यानी जो गंजपन होता है उसको भी प्रिवेंट करता है। हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच रोजमेरी ड्राइड लीव्स का। मैंने ये जहां से लिया है मैं उसका लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स इंडिविजुअली ही इतने अमेजिंग है कि ये आपके बालों को बहुत ही अमेजिंग हेयर ग्रोथ देते हैं। तो जस्ट इमेजिन अगर ये तीनों साथ मिलेंगे तो आपके बालों को कितना अमेजिंग इफेक्ट देंगे। इस हेयर स्प्रे को बनाने के लिए हम लेंगे 1 बड़ा कप पानी का जो हम चाय के लिए यूज करते हैं। अगर आपके पास छोटे कप हैं तो आप 2 से 2.5 ले सकते हैं। इस पानी में हम डालेंगे वो सारा मिक्सचर जो हमने पहले बनाया था। इसे अच्छे से इसमें डालें, मिक्स करें और इसे रख दें गैस पे ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि हम इसे कुक करेंगे बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे, ना ही मीडियम ना ही तेज। इसे हम बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि ये इंग्रेडिएंट्स अपनी गुडनेस इस पानी में छोड़ दें। इट विल टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स। जब 15 मिनट बाद आप देखेंगे तो पानी तकरीबन आधा हो चुका होगा और इसका कलर चेंज हो चुका होगा। इसको बस आपको छन्नी या किसी सीव की मदद से छान लेना है। जो इसके रिमेनिंग पल्प बचा है आप चाहें तो उसको बाकी रेसिपीज के इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर हेयर मास्क भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको फिलहाल सिर्फ स्प्रे का बता रही हूँ। इस रोजमेरी हेयर स्प्रे को आपको रूट से लेकर टिप्स तक अच्छे से लगा लेना है। इस हेयर स्प्रे को लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से कोम करके डिटेंगल कर लें। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आई क्रीम लगाई है, प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा। मैं ये ट्राई कर रही हूँ। अगले 10 से 15 दिन अगर ये मुझे अच्छी लगी तो डेफिनेटली मैं इसकी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊंगी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा। इस तरीके से इसको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करें और इस हेयर स्प्रे को फ्रॉम योर रूट्स टू टिप्स अच्छे से लगा लें। मंडे के दिन मैं ये हेयर स्प्रे लगाती हूँ। रीजन सिर्फ ये है क्योंकि मुझे इसके बाद हेयर वॉश करने की नीड नहीं पड़ती। मंडे को मैं हेयर वॉश नहीं करती क्योंकि संडे मेरा ऑलरेडी हेयर वॉश हो जाता है। ये स्प्रे लगाने से ना कोई चिपचिपापन रहता है ना हेयर वॉश की नीड रहती है, इसलिए मैं ये मंडे को लगाती हूँ। आप इसे किसी भी हफ्ते के दिन में लगा सकते हैं। आप इसे अकॉर्डिंग टू योर कैलेंडर सेट कर लीजिए। नंबर 2 स्टेप है हॉट ऑयल ट्रीटमेंट जो कि रेगुलर हेयर ऑयलिंग से डिफरेंट है। हॉट ऑयल ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे पहला ऑयल हमें चाहिए वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल ना सिर्फ हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है बल्कि आपके स्प्लिट एंड्स को भी रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ आपकी स्कैल्प की कंडीशन को भी बेटर करता है और बालों में एक शाइन देता है। कैस्टर ऑयल की हम लेंगे 2 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल नंबर 2 विच इज कोकोनट ऑयल।
कोकोनट ऑयल लेने की वजह ये है कि ये हर घर में बहुत आराम से अवेलेबल होता है। सर्दियों में ये हो सकता है थोड़ा सा जम जाए, बट क्योंकि हम इसमें तेल को गर्म करेंगे इसलिए इसमें हम ये कोकोनट ऑयल आराम से ले सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें कोकोनट ऑयल का भर के लेंगे। कैस्टर ऑयल को और कोकोनट ऑयल को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लें। अगर ये सर्दियों में मिक्स नहीं होता तो इट्स टोटली फाइन, क्योंकि हम इसको अब गर्म करने जा रहे हैं। इसको हॉट करने के लिए हमें चाहिए एक पैन जिसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे रख देंगे गैस पे ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो हम गैस को बिल्कुल क्लोज कर देंगे और इसमें हम रखेंगे कोई भी एक नरम सा कपड़ा और फिर हम रखेंगे अपना ग्लास का बोल। आप चाहें तो स्टील का कटोरा भी रख सकते हैं जो कि ज्यादा सेफ होगा। अब जो पानी पॉट में गर्म हुआ था उसकी भाप से ये अच्छे से मेल्ट होने लगेगा। आपको बस इसे इस तरीके से मिलाते जाना है, कुछ ही टाइम में ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। इस हेयर ऑयल में अब हम डालेंगे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स। इसका लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, अगर आप चाहें तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अमेजिंग है। प्लीज इसमें इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये जो हेयर ऑयल बनके तैयार हुआ है ये थोड़ा सा नीम गर्म है। आपको इसको हल्का हल्का गुनगुना ही बालों में लगाना है। इस हॉट ऑयल से अच्छे से अपने सर पे मसाज करें और 2 से 3 घंटे बाद हेयर वॉश कर लें। ट्यूसडे वाले दिन मैं ये हॉट ऑयल ट्रीटमेंट करती हूँ। रीजन बीइंग कि ट्यूसडे को मेरा हेयर वॉश डे होता है। इसे अच्छे से हेयर ऑयल ट्रीटमेंट के बाद आप कुछ टाइम के बाद आप आराम से अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। नंबर 3 है हेयर सीरम, जो कि हमने घर में मौजूद सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से बनाया है। इस हेयर सीरम के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच एलोवेरा जेल, जो कि डायरेक्ट जाके आपके स्कैल्प पे काम करेगा। इस एलोवेरा जेल में अब हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ आलमंड ऑयल। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप इसमें विटामिन ई की कैप्सूल्स, जिसे हम एवियन के कैप्सूल्स कहते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने डाला है यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑफ आलमंड ऑयल और इसे एलोवेरा जेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। थर्ड सुपर इंग्रेडिएंट है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। आप खुद देख सकते हैं कि ये है तो छोटी सी, लेकिन ये कितनी चीज़ों में यूज़ हो रही है। इसीलिए आई से कि इसमें इन्वेस्टमेंट वर्थ है। इसके 3 से 4 ड्रॉप्स इसमें मिक्स कर लें और अब इसे सीरम कंसिस्टेंसी में बनाने के लिए हमें चाहिए रोज वाटर। 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल और 1 टेबल स्पून आलमंड ऑयल के हिसाब से आप यहाँ लेंगे रोज वाटर, तकरीबन 4 टेबल स्पून। इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि ये बिल्कुल आपस में घुल मिल जाए। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से बन जानी चाहिए। तो हमारा पोटेंट सा हेयर सीरम बनकर रेडी हो चुका है। इसका लुक कुछ इस तरीके से आता है। ये हेयर सीरम सिर्फ आपके स्कैल्प में लगेगा। इसे चाहे तो किसी ड्रॉपर में ले लें। बालों को बीच से इस तरीके से पार्टीशन करें और जो भी इसके बीच में स्कैल्प है उसमें आप इस तरीके से इसे लगाएं। इसे लगाने के बाद इसे हल्का हल्का सिर्फ डैप कर दें। वेंसडे वाले दिन मैं यूज करती हूँ हेयर सीरम। रीजन सेम है, क्योंकि वेंसडे वाले दिन भी मैं हेयर वॉश नहीं करती। ट्यूसडे ऑलरेडी हेयर वॉश हो चुका होता है। हेयर सीरम भी कोई चिपचिपापन नहीं करता, आराम से ये स्टे ऑन हो सकता है आपके बालों में, तो इसलिए मैं हेयर सीरम यूज करती हूँ वेंसडे को। अगेन आप अपने हिसाब से जिस भी दिन आप शावर लेते हैं एंड नहीं लेते उस हिसाब से आप उसको अकोमोडेट कर लीजिएगा। हेयर स्प्रे, हॉट ऑयल ट्रीटमेंट और हेयर सीरम। उसके बाद बारी आती है थर्सडे की। थर्सडे के दिन मैं अपने बालों को देती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि मेरे बालों में ऑलरेडी मैं वो हेयर केयर रूटीन सारा अप्लाई कर रही होती हूँ, तो मेरे बाल इतने भी डैमेज नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर लेवल पे है, या आपके बालों को ज्यादा नरिशमेंट की जरूरत है, तो एक हेयर सीरम इतना अमेजिंग है जो आप यूज कर सकते हैं। मैं ये आई डिस्क्रिप्शन में दे रही होंगी, आप चाहें तो वो थर्सडे वाले दिन यूज कर सकते हैं, या वीडियो के आखिर में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। जस्ट टू मेक इट क्लियर कि इस हेयर सीरम के बाद भी आपको हेयर वॉश करना जरूरी नहीं है। अब बारी आती है फ्राइडे की। फ्राइडे को हम अप्लाई करेंगे हेयर मास्क। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे फ्लैक्स सीड्स, यानी अलसी के बीज। फ्लैक्स सीड्स ना सिर्फ आपकी हेयर ग्रोथ करता है बल्कि आपके बालों में शाइन देता है और आपके बालों को मॉइस्चराइज करके उसको मैनेजेबल बनाता है। 2 बड़े चमचे हमने यहाँ लिए हैं अलसी के बीज और इन फ्लैक्स सीड्स में अब हम ऐड करेंगे 1 बड़ा कप पानी का। अब इसे आप गैस पे मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दें और अच्छे से इसको बॉईल होने दें। मैंने इस चैनल पे पहले भी आपको फ्लैक्सीड जेल की एक अमेजिंग सी रेसिपी बताई है। आप चाहें तो ऊपर दिए हुए आई लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, या मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो वीडियो के बाद उसको आराम से देख सकते हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद जब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये होनी चाहिए। हमें यहाँ पे ये सीरम बहुत गाढ़ा नहीं चाहिए, इसलिए मेक श्योर कि ये इसी कंसिस्टेंसी में हो। जब ये इस तरीके से हो जाए तो आप इसको एक छन्नी की मदद से अच्छे से छान लें। आप चाहें तो यहाँ पे कोई
मलमल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्यूटीफुल सा हेयर मास्क बनके रेडी हो चुका है। आपको इसको रूट से लेकर टिप्स तक अच्छे से अप्लाई करना है। इस हेयर मास्क को पूरे हफ्ते स्टोर करने के लिए आप इसको आइस क्यूब्स में डाल के रख सकते हैं। जिस दिन भी आपको उसको यूज़ करना है, बस एक आइस क्यूब निकाली, उसको मेल्ट किया और उससे आपने यूज़ कर लिया। फ्राइडे वाले दिन मैं लगाती हूँ हेयर मास्क, और रीजन तो अब तक आप गेस कर ही चुके होंगे। जी हाँ, क्योंकि उस दिन होता है मेरा हेयर वॉश डे, और फ्राइडे को खास हेयर मास्क लगाने की एक और वजह ये भी है कि मेरा वीकेंड सॉर्ट आउट हो जाता है। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब मैं ये हेयर मास्क लगाती हूँ तो उसके बाद बाल हो जाते हैं मैनेजेबल, बालों में से फ्रिज खत्म हो जाती है और बाल हो जाते हैं स्लीकी, स्ट्रेट, शाइनी। तो सैटरडे को अगर मुझे फैमिली डिनर या फैमिली आउटिंग पे जाना होता है तो बाल बहुत ही अमेजिंग से शाइनी होते हैं। मैं उसे आराम से खुले भी रख सकती हूँ। अगर आपको भी किसी दावत में या किसी पार्टी में जाना है तो उससे पहले आप ये हेयर मास्क लगा सकते हैं। अब बारी आती है सैटरडे की। सैटरडे को हमारा होगा रेस्ट डे। इस दिन हम कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे। अब जो लास्ट दिन रह गया है वो है संडे। संडे को मैं करती हूँ हेयर ऑयलिंग। आप सोच रहे होंगे इन सारी रेसिपीज में मैंने आपको हेयर ऑयल की रेसिपी तो बताई ही नहीं। बिल्कुल बताई है। एक नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी रेसिपीज मैंने आपको अपने YouTube चैनल पे बताई है जो आपके बालों को एक से बढ़कर एक रिजल्ट्स देंगी। ये सारे हेयर ऑयल इतने अमेजिंग है, आप कोई सा भी यूज कर लें। मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं विंटर्स में ये 2 ऑयल जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये यूज करती हूँ। आप इनमें से कोई भी क्लिक कर लें और इसकी रेसिपी देख लें। मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।